बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त भारत और पाकिस्तान कशीदगी के हवाले से बहुत खबरें गर्दिश कर रही हैं और सीज़ फायर की इतलात भी आ रही हैं। ऑफिशियली अब भारत ने अपनी हार तस्लीम करते हुए सीज़ फायर का ऐलान किया है और कहा है कि हम मज़ीद लड़ना नहीं चाहते। पूरे 5 बजे से उन्होंने सीज़ फायर का ऐलान किया है और 5 बजे जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम है, और उसके बाद अब तक जो है मुख्तलिफ खबरें मौसूल हो रही हैं कि सीज़ फायर का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। लेकिन मेरे ख्याल में पाक भारत की इस जंग में जो फातेह है वो अमेरिका करार पाया है। दोनों मुल्कों का कोई खातिर खा बहुत बड़ा फ़ायदा किसी को नहीं हुआ, दोनों मुल्कों का जाहिर है इसमें नुकसान ही हुआ है। लेकिन फातेह अमेरिका कैसा ये मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। जनाब, मामला कुछ यूं है और सीज़ फायर की जो कंडीशंस है ख़ास तौर पर वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन भारत ने जिस तरह से कहते हैं ना कि पीठ में वार करने की आदत नहीं छोड़ी, और उसने पीठ में वार ज़रूर करना होता है और आज भी उसने ऐसा ही किया। हुआ कुछ यूं कि जनाब बुल्हारी एयरबेस है, शहबाज एयरबेस उसका नाम है सिंध के अंदर, और वहां पर आज सीज़ फायर से कुछ देर कबल, या मैं यूं कहूं कि जब ये मुज़ाकरात हो रहे होंगे आपस में, अमेरिका ने ये मीडिएशन करवाई है, तो उस वक्त ही भारत ने बुज़दिलाना हमला किया। यानी कि जब मुज़ाकरात हो रहे हों तो उस वक्त हमला करना इंतहाई बुज़दिली और पीठ पर वार करने के मुतरादिफ होता है। तो भारत ने वार किया है और उससे एयरबेस को कुछ जो है जुज़वी तौर पर नुकसान ज़रूर पहुंचा है, लेकिन कुछ शहादतों की इत्तला भी है। इस बारे में मज़ीद अभी तक कंफर्मेशन हो रही है कि कितनी शहादतें हुई हैं। लेकिन जिस तरह से पीएफ ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया को धूल चटाई है, 26 मकामात उनके तबाह किए हैं और उनमें से मुताद्दिद एयर बेसेस थी, ऐसी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में क्या दुनिया की तारीखी जंग में कहीं पर नहीं मिलती। भारत अब बिलबिला रहा है, रो रहा है और माफी मांगकर आज उसने जो है वो एक तरह से सीज़ फायर का ऐलान किया है, गिड़गिड़ाया है जाके। और नाजरीन, तरीका भी यही था। भारत पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी किए जा रहा था। पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन जब सब्र तहम्मुल खत्म हो गया तो मुड़कर जवाबी वार किया, और जैसे ही जवाबी वार किया भारत की आंखें खुली, उसको समझ आई उसकी अपनी जुबान में, और फिर उसके बाद उसने सीज़ फायर का ऐलान किया। यह जंग जरूरी थी कि पाकिस्तान के एरिया से निकालकर भारत में दाखिल की जाए। जब भारत के अंदर हमले हो रहे होंगे, वहां पर जंग लड़ी जा रही होती, फिर भारत को शायद इस चीज का ज्यादा अच्छे तरीके से एहसास हुआ है और ऐसा ही होना चाहिए था, जिसके बाद वो फिर सीज़ फायर के लिए भागा है अमेरिका के पास। लेकिन इस सीज़ फायर में एक जो चीज मुझे हैरानकुन लग रही है वो ये है कि एक तो जब मुज़ाकरात हो रहे हों तब भारत ने बुज़दिलाना हमला किया, उसको भी अगर जाने दें तो ये बात जरूर अच्छी है कि सीज़ फायर होना चाहिए था और जंग बंदी की खबर एक अच्छी खबर है। दोनों ममालिक का इसको नुकसान मजीद होता, जिस तरह से शहरी जान से जा रहे थे, जिस तरह से नुकसान हो रहा था माशी तौर पर, उस हवाले से अगर देखें तो सीज़ फायर एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन मामला कुछ ये है नाजरीन कि भारत ने ये शुरू किया था पहलगाम हमले का, जो सिविलियन के ऊपर हमला हुआ था, दहशतगर्द हमला मैं इसको ज़रूर कहूँगा, उसका इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी की और फिर पूरी दुनिया में कहा पाकिस्तान ने ये करवाया। पहले तो इस बात का फैसला होना चाहिए, भारत सबूत पेश करे। अब सीज़ फायर से पहले होना चाहिए था कि सबूत पेश किए जाएं, हम पर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो क्या दुरुस्त हैं या गलत है। अगर दुरुस्त हैं तो हम आपसे लिए ताउन करेंगे तमाम तर तहकीकात में, लेकिन अगर गलत है तो भारत माफी मांगे। दूसरा, भारत ने यह काम किया कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करने से पहले उसने तमाम तर पानी पाकिस्तान का बंद कर दिया, सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल कर दिया। पहली बात तो यह है कि सीज़ फायर में सबसे पहले ये 2 चीजें रखी जानी चाहिए थी। आई नो अभी तक उसकी शराइत सामने नहीं आई है, होपफुली शराइत सामने आ जाएंगी तो फिर पता चलेगा। लेकिन सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल भारत ने किया है, जो कि वो यकतरफा तौर पर नहीं कर सकता। तो इस सीज़ फायर से पहले भारत से ये बात भी सामने रखी जानी चाहिए थी कि सिंध ताश मुआहदा किसी सूरत भी मुअत्तल नहीं होगा, और जो सिंध ताश मुआहदा है उसके मुताबिक भारत पाबंद होगा तमाम तर उस मुआहदे पर अमल दरामद करने के। इस पर मजीद जैसे ही डिटेल्स आएंगी वो भी आपके सामने रखूंगा कि मजीद क्या शराइत थी, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन अब मैं आपको बताता चलूं साथ के अमेरिका कैसे फातेह है। अमेरिका बहुत चालाक है। अब पहले वो कह रहा था जी हमारा इन दोनों ममालिक की जंग से कोई लेना देना नहीं है। जेडी वेंस जो है वो भी कह रहे थे कि जी हमारा कोई लेना देना नहीं है, और ट्रंप ने भी कह दिया कि हम भी इस जंग में किसी की तरफ नहीं है, हम देख रहे हैं, हमें तशवीश है, लेकिन हम इनको रोक नहीं सकते हैं। और लेकिन आज
ट्रंप ट्वीट कर कर कह रहे हैं कि दोनों पार्टीज जो हैं, दोनों ममालिक जो है, उनका शुक्रिया अदा करता हूं और वो इस वक्त इमीडिएट सीज फायर पर रजामंद हो गए हैं, और अपनी बढ़ा चढ़ा के बात भी कर रहा है कि मैंने ये किरदार अदा किया है। लेकिन अब देखिए, सवाल यह है कि अब पाकिस्तान की भी जाहिर है IMF के हवाले से और कुछ मुआशी मामलात के हवाले से कुछ मामलात मजबूरियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया को स्पेस चाहिए थी। अब इंडिया को स्पेस तो मिल नहीं रही थी, और अमेरिका ने दोनों ममालिक को अपने नीचे रखने के लिए, रजामंद रखने के लिए एक तरफ मुआशी खेल खेला पाकिस्तान के साथ IMF का, और दूसरी तरफ इंडिया को स्पेस देने के लिए तमाम तर जो है वो स्पेस जो है वो लेकर दी है। लेकिन अब इसमें फातेह इस तरह से फिर अमेरिका ही है कि उसने दोनों ममालिक को राजी करके अपना कार्ड जो है वो खेल लिया है। अब जनाब, इसमें जो एक तो मैंने ये चीज कही कि ये नहीं होना चाहिए था जो सिंध के अंदर हुआ, और उसके बाद पानी का जो मामला है, सिंध तास मुआहिदा है, उसे ओपन होना चाहिए था ताकि वो खुलता, और उसके बाद फिर आगे जो है वो बात होती और सीज फायर की तरफ जाते। इंडिया अपना, भारत अपना फैसला जो है वो वापस लेता, उसके बाद ही फिर कोई और बात जो है वो हो सकती थी। अब यहां पर पाकिस्तान के हवाले से एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो भारत के साथ हुआ या भारत ने पाकिस्तान के साथ किया, ये एक अलग मामला है, लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर अब हमें जरूर बात करनी चाहिए कि अब ये ऐसा एक वक्त है जब हमें तमाम तर मामलात जो हैं वो जिनका मैंडेट है उनके हवाले किए जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फौज का, आर्मी का, सिक्योरिटी इदारों का मैंडेट है कि वो सिक्योरिटी देखें, बॉर्डर्स देखें, तमाम तर जितने भी अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी के हवाले से मामलात हैं उन पर नजर रखें और उनको आगे लेकर चलें। सियासत जो है वो किसी भी इदारे का कोई मैंडेट, कोई इख्तियार, कोई भी जो उसका हिस्सा उसमें नहीं होना चाहिए। दिफा को मजीद मजबूत करने की ज़रूरत है, गलतियों से सीखने की ज़रूरत है, और इस वक्त हमें चाहिए कि तमाम इदारे भी ये कहेंगे भाई ठीक है, सियासत जो है वो अब सियासतदान देखें, हम अपना काम करेंगे और अपने आप को मजीद बेहतर करने के लिए, अपने दिफा को मजीद मजबूत बनाने के लिए तमाम तर तवज्जो जो है वो उसके ऊपर मरकूज करेंगे। ये एक बड़ा अहम है। और दूसरा, पाकिस्तान की अवाम ने जो भी थोड़ा सा नुक्ता नज़र से इख्तिलाफ था या जिस चीज़ को भी कहें, पाक फौज समेत पाक फिजाइया, पाक नेवी सबको भरपूर सपोर्ट किया, और मेरे ख्याल में सिविलियन बालादस्ती को भी पाकिस्तानी अवाम अब चाहेगी कि वो मैंडेट भी अवाम का और अवामी राय का उसी तरह से आगे से जो है ना वो एहतराम किया जाए। तीसरा, अब ट्विटर खोला गया था, अब ये चाहिए पाकिस्तानी इदारों को कि भाई ट्विटर बिल्कुल भी बंद ना करें, हुकूमत को भी चाहिए कि वो ट्विटर जो है वो खुला रहे। लेकिन आखिर पर आपको एक और बात बताऊं, नवाज शरीफ साहब जनाब इस सारे मामले में जो खामोश थे, अब उनका ट्वीट सामने आ गया। वो लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि उसने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, फौज के सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ चीफ मार्शल जहीर संधू और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है, मगर अपना दिफा करना भी जानता है। मियाँ साहब, मोदी ने दरअंदाजी की है, शरअंगेजी की है। मोदी ने पाकिस्तान के अंदर ड्रोन्स भेजे, सिविलियंस को मारा है, कुछ उसकी मजम्मत भी कर देते। अब इसी तरह का कोई बयान जो है वो पंजाब दी मां मरियम नवाज शरीफ साहिबा का भी आएगा, लेकिन वो मोदी और भारत की मजम्मत किसी सूरत नहीं करेंगे। ये पाकिस्तानियों को अफसोस सारी जिंदगी रहेगा। अब सीज फायर के ऐलान के बाद जाहिर है एयर स्पेस जो है पाकिस्तान की, वो भी तमाम तर जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उनके लिए खोल दी गई है, और तमाम तर जो फ्लाइट्स हैं, कन्वेंशनल एयरलाइंस हैं, वो अपना काम जारी रख सकेंगी। अब बहरहाल ये अभी तक की तमाम तर मालूमात थी जो आपके सामने रखी हैं। सीज़ फायर एक अच्छी चीज़ है, दोनों ममालिक के लिए ये बेहतर है। जंग एक बुरी चीज़ है, खौफनाक चीज़ है, और इससे जितना दूर रहा जाए इतना ज़रूरी, इतना बेहतर है। लेकिन ये जंग भारत ने शुरू की थी और फिर पाकिस्तान ने ख़त्म की है। बेहतर है, अच्छा हुआ कि अब भी ये ख़त्म हो गई और दोनों ममालिक मज़ीद जानों के ज़िया से बच गए हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।